दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी जानकारी जो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकती है। आप सोच भी नहीं सकते कि सिर्फ 1,000 रुपये महीने की छोटी सी इन्वेस्टमेंट से आप एक दिन करोड़ों का फंड बना सकते हैं। जी हां दोस्तों, हम मजाक नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई हवा में बात कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरे प्रूफ और कैलकुलेशन के साथ बताने जा रहे हैं कि कैसे म्यूचुअल फंड और कंपाउंडिंग की पावर मिलकर एक मामूली इन्वेस्टमेंट को करोड़ों में बदल सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी सेकंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें छिपी हर जानकारी आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को मजबूत बना सकती है। अगर आपने ये वीडियो स्किप किया तो यकीन मानिए आप बहुत बड़ी जानकारी को मिस कर देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं असली मुद्दे की, 1,000 रुपये प्रति माह की इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, आज के समय में 1,000 रुपये महीने बचा पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। चाहे आप जॉब करते हो, कोई छोटा बड़ा बिजनेस चलाते हो या फिर एक हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, हर कोई 1,000 रुपये महीना निकाल सकता है अगर सही तरीके से बजट प्लानिंग की जाए। तो सोचिए, अगर आप सिर्फ 1,000 रुपये हर महीने बचाकर उसे किसी मजबूत और सही म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं और उसे लंबे समय तक बनाए रखते हैं, तो कैसे यह छोटी सी राशि आगे चलकर एक बड़ी पूंजी लगभग 3,50,00,000 रुपए तक बन सकती है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कमाल, जो समय के साथ आपके पैसों को कई गुना बढ़ा देती है। हम आपको इस वीडियो में एक एक स्टेप और गणना के साथ समझाएंगे कि कैसे कंपाउंडिंग काम करती है, किस तरह के रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है और आपको कितना धैर्य रखना होगा। तो दोस्तों, अब देर किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप 1,000 रुपये प्रति माह से अपने करोड़ों के सपने को साकार कर सकते हैं, वो भी बिना किसी रिस्क लिए, सिर्फ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और लंबे समय तक निवेश को बनाए रखकर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक सरकारी बैंक है और देश का सबसे बड़ा बैंक भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि SBI की एक और कंपनी है जिसका नाम है SBI म्यूचुअल फंड? जी हां दोस्तों, SBI म्यूचुअल फंड भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनियों में से एक है। इसका कुल AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट करीब 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि करोड़ों लोग अपना पैसा SBI के अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं उस खास म्यूचुअल फंड की जिसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे, SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इसके नाम में डायरेक्ट क्या होता है। जब आप किसी म्यूचुअल फंड के नाम में डायरेक्ट लिखा देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप इस फंड में सीधे म्यूचुअल फंड कंपनी के जरिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिना किसी बिचौलिए या एजेंट के। जब आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसमें खर्चा बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें कोई कमीशन या बिचौलिए की फीस नहीं लगती। इसलिए आपकी कमाई पर असर भी कम पड़ता है और रिटर्न ज्यादा मिलते हैं। इसके अलावा ग्रोथ शब्द का मतलब होता है कि आपके पैसे को जो भी मुनाफा होता है उसे फंड में ही दोबारा इन्वेस्ट कर दिया जाता है। यानी आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका फंड तेजी से बढ़ता जाएगा। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो कोशिश करें कि डायरेक्ट ग्रोथ वाले प्लान को ही चुनें। इससे आपका एक्स्ट्रा खर्च बचेगा और आपका रिटर्न ज्यादा होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं SBI स्मॉल कैप फंड की कुछ सबसे जरूरी और अहम जानकारियों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसके NAV यानी नेट एसेट वैल्यू की। इस फंड की मौजूदा NAV लगभग 190.74 रुपये के आसपास है। अब कई लोगों को समझ नहीं आता कि ये NAV होता क्या है, तो आसान भाषा में समझें। NAV का मतलब होता है कि एक यूनिट की क्या कीमत है। अगर आप आज इस फंड की एक यूनिट खरीदना चाहें तो आपको करीब 190.74 रुपये चुकाने होंगे। अब बात करते हैं इस फंड की परफॉर्मेंस की, जो इसे बाकी फंड से अलग बनाती है।
पिछले 3 सालों में इस फंड ने लगभग 19.86% का रिटर्न दिया है। वहीं 5 सालों की बात करें तो इसने लगभग 32.74% का सालाना रिटर्न दिया है। और जब से यह फंड लॉन्च हुआ है, यानी 1 जनवरी 2013 से लेकर अब तक, इसने लगभग 24.30% का औसत सालाना रिटर्न दिया है। दोस्तों, ये रिटर्न आंकड़े दर्शाते हैं कि अगर आपने लंबे समय तक इस फंड में निवेश किया होता तो आपका पैसा कई गुना बढ़ चुका होता। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो करीब 0.71% है, जो कि स्मॉल कैप फंड्स के हिसाब से बहुत कम और एकदम सही माना जाता है। आसान भाषा में समझें, एक्सपेंस रेशियो वो फीस होती है जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपके निवेश की देखभाल करने के बदले में आपसे सालाना वसूलती है। जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा, उतना ज्यादा पैसा आपके पास रहेगा। अब जानते हैं फंड के AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के बारे में। SBI स्मॉल कैप फंड का AUM करीब 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसका मतलब है कि लाखों निवेशक पहले से ही इस फंड में अपना पैसा लगा चुके हैं और इसे लंबे समय से भरोसे के साथ होल्ड कर रहे हैं। अगर आप भी इस फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आप SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए इसमें शुरुआत कर सकते हैं। SIP मतलब होता है हर महीने एक तय रकम निवेश करना। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस फंड में केवल 500 रुपये महीने से अपनी SIP शुरू कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ज्यादा भी निवेश कर सकते हैं। इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। अब बात करते हैं पैसे निकालने की यानी विथड्रॉवल की। तो हाँ दोस्तों, SBI स्मॉल कैप फंड एक ओपन एंडेड फंड है, यानी आप इसमें से कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, अगर आप अपनी यूनिट्स को 1 साल से पहले बेचते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ता है। लेकिन 1 साल के बाद आप जब चाहें बिना कोई चार्ज दिए पैसा निकाल सकते हैं। अब आते हैं इस फंड से होने वाली कमाई पर लगने वाले टैक्सेशन पर। म्यूचुअल फंड में जो भी कमाई होती है उस पर 2 तरह के टैक्स लगते हैं। एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के 1 साल के अंदर ही अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो उस प्रॉफिट पर आपको देना होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि है 20%। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट के 1 साल बाद अपना पैसा विड्रॉ किया है और आपके एक फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट 1.5 लाख से ज्यादा का होता है, तो आपको उस 1.5 लाख से ऊपर के प्रॉफिट पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की जिससे आप हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम इन्वेस्ट करके आने वाले समय में एक बहुत बड़ा फंड बना सकते हैं। यह तरीका है स्टेप अप SIP। अब जरा सोचिए, इंडिया में महंगाई यानी इन्फ्लेशन रेट कितनी चल रही है? करीब 6% से 7% के बीच। मतलब हर साल चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो दूध हो, सब्जी हो, स्कूल की फीस हो या कुछ भी हो। और जब चीजों की कीमतें बढ़ती हैं तो आपके पैसों की वैल्यू कम होती जाती है। यानी अगर आपने 100 रुपए बचाए हैं तो अगले साल उसकी खरीदने की ताकत कम हो जाती है। अब ऐसे माहौल में अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट को नहीं बढ़ाते तो हमारे पैसे महंगाई के सामने हार जाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट को भी हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं। और यही होता है स्टेप अप SIP। चलो इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप SBI की किसी स्कीम में हर महीने 1,000 रुपए की SIP शुरू करते हैं। अब आप हर साल इसमें 10% की बढ़ोतरी करने का प्लान बनाते हैं। पहले साल आपने 1,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट किए। दूसरे साल आप इस अमाउंट को 10% बढ़ा देते हैं, यानी 1,000 प्लस 10% मतलब 1,100 रुपए हर महीने। तीसरे साल आप फिर 10% बढ़ा देते हैं, यानी 1,100 प्लस 10% मतलब 1,210 रुपये हर महीने। और इसी तरह हर साल आप अपनी SIP की रकम 10% बढ़ाते जाते हैं। इसे कहते हैं स्टेप अप SIP। और यह तरीका आपको महंगाई से आगे निकलने में मदद करता है, क्योंकि जब आपकी इनकम हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ती है तो आपके खर्चे भी बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को भी उसी हिसाब से बढ़ाते जाएं तो आप भविष्य के लिए एक मजबूत फाइनेंशियल फंड तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो सिर्फ SIP करना काफी नहीं है, उसे हर साल बढ़ाते रहना भी उतना ही जरूरी है। और यही है
वो स्मार्ट तरीका जिससे आप महंगाई को हरा सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कैसे आप इस SBI स्मॉल कैप फंड से सिर्फ 1,000 रुपये इन्वेस्ट करके एक बहुत बड़ा फंड बना सकते हैं। यह फंड स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, यानी उन कंपनियों में जो अभी छोटी हैं लेकिन आने वाले सालों में बड़ा ग्रोथ दिखा सकती है। ऐसे फंड हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, लेकिन लंबी अवधि में इनका रिटर्न भी बहुत दमदार होता है। यही कारण है कि SBI स्मॉल कैप फंड ने लॉन्च होने के बाद से अब तक औसतन 24.30% से भी ज्यादा का सालाना रिटर्न दिया है, जो कि किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस वीडियो में हम 24% नहीं, बल्कि सिर्फ 21% का अनुमानित रिटर्न लेकर चलेंगे, ताकि एक रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल कैलकुलेशन हो सके। अब जरा सोचिए कि आप इस फंड में हर महीने 1,000 रुपये की सिप शुरू करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको महंगाई को हराना है और एक बड़ा फंड जल्दी बनाना है, तो सिर्फ एक तय रकम से निवेश करना काफी नहीं होता। आपको हर साल अपनी सिप की राशि थोड़ा बढ़ानी पड़ेगी। इसी को कहते हैं स्टेप अप सिप, यानी हर साल आप अपनी सिप को 10% बढ़ा देंगे। तो मान लीजिए आपने 1,000 रुपये से शुरुआत की और हर साल उसे 10% बढ़ाते हुए ये सिप पूरे 10 साल तक जारी रखी। ऐसे में कुल मिलाकर आपने इन 10 सालों में 1,91,249 रुपये निवेश किए। अब अगर इस दौरान आपको इस फंड से सालाना करीब 21% का अनुमानित रिटर्न मिलता है, तो 10 साल बाद आपके पास कुल 5,759 रुपये का फंड तैयार हो जाएगा। यानी सिर्फ 1,000 महीना से शुरुआत करके आपने 10 साल में 5 लाख से भी ज्यादा का फंड बना लिया, और वो भी धीरे धीरे रकम बढ़ाते हुए, बिना किसी एकमुश्त भारी निवेश के। लेकिन रुको, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब असली मैजिक शुरू होता है। अगर आपने इसी सिप को अगले 20 सालों तक जारी रखा, यानी 1,000 रुपये महीना 20 साल तक, और वही 21% का रिटर्न चलता रहा, तो आपकी कुल इन्वेस्टमेंट होगी 6,87,300 रुपये। लेकिन आपको जो फंड मिलेगा वह होगा करीब 46,67,692 रुपये, यानी पूरे 46 लाख से भी ज्यादा। और सोचिए, अगर आपने इसे 30 साल तक कंटिन्यू कर दिया, 1,000 रुपये प्रति माह, 21% अनुमानित रिटर्न, तो 30 साल बाद आपको जो कुल फंड मिलेगा वो होगा 3,47,70,751 रुपये, यानी लगभग 3,47,00,000 रुपये। और आपकी टोटल इन्वेस्ट की गई राशि होगी सिर्फ 19,73,928 रुपये। अब इसे ही कहते हैं कंपाउंडिंग का जादू। अब कई लोग पूछते हैं, क्या सच में एक स्मॉल कैप फंड इतना रिटर्न दे सकता है? तो इसका जवाब है कि SBI स्मॉल कैप फंड ने इतिहास में ऐसा किया है, लेकिन भविष्य की कोई गारंटी नहीं होती। हाँ, एक बात तय है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और उतार चढ़ाव से घबराते नहीं हैं, तो ये फंड आपके लिए एक बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन सकता है। आज के दौर में जहां महंगाई दर 6% से 7% के बीच चल रही है, अगर आप 21% रिटर्न पा रहे हैं, तो आप इन्फ्लेशन को 3 गुना से ज्यादा बीट कर रहे हैं, और यही असली फाइनेंशियल ग्रोथ है। इसीलिए कहा जाता है कि छोटी रकम से शुरुआत करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप उसे समय देते हैं तो वही छोटी सिप आपको करोड़पति बना सकती है। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको जानकारी देना और एजुकेट करना है। हम आपको इस फंड में निवेश करने की कोई सलाह नहीं दे रहे हैं। अगर आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं, तो पहले खुद अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल गोल्स को समझिए, और उसके बाद ही कोई भी निवेश करने का फैसला लीजिए। याद रखिए, हर निवेश के साथ रिस्क जुड़ा होता है, इसलिए सोच समझकर और जानकारी के साथ कदम उठाइए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दीजिए, और ऐसी ही जानकारी से भरपूर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।